नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने खेत में आया हूँ, अरहर के खेत में। आपके प्लेट में दाल होता है, आप दाल खाते हो, दाल पीते हो, रोटी के साथ, चावल के साथ, और भी खिचड़ी बनाते हो दाल की। तो आपके कुकर तक, आपके प्लेट तक पहुंचाने में हमारा भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है एज अ फार्मर। तो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ कि अरहर की खेती कैसे करते हैं हम लोग। मेरा घर गैंजेटिक प्लेन में है और ये जो लैंड है, ये जो हमारा गांव है, ये माता गंगा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर गंगा बहती हैं। तो जब बाढ़ का मौसम आता है इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त, ये पूरा रीजन गंगा के पानी से भर जाता है, पूरा रीजन फ्लडेड हो जाता है वाटर से। तो उस समय हम लोग फॉर्चुनेट फील करते हैं। यहाँ तक गंगा का पानी आया हुआ था, जहां से अरहर का आप ये देख रहे हो, खेती देख रहे हो। जैसे कि ये पूरा खेत में, ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा खेत में अरहर बोया गया था, अरहर का प्लांटेशन हुआ था। लेकिन यहाँ तक पानी आया हुआ था, गंगा का पानी, और यहाँ तक डूब गया लैंड। जब डूब गया तो अरहर यहाँ का खत्म हो गया, और ऊपर पानी नहीं जा पाया तो वहां का अरहर बच गया। तो यहाँ तक गंगा का पानी आया है। ये हम ऐसे महसूस कर पा रहे हैं कि यहाँ के बाद हमारा अरहर जीवित है। और अरहर की कहानी मैं आपको बताता हूँ। ऐसा बताया जाता है कि अरहर का दाल जो होता है सालों भर बाहर रहता है, खेतों में रहता है। इसलिए क्योंकि इसका प्लांटेशन जो होता है, ये खरीफ फसल है, इसका प्लांटेशन ना जुलाई अगस्त में हो जाता है। तो जुलाई में प्लांटेशन हो गया, और देखो ये कल्टीवेशन कब होता है? अप्रैल में। तो जुलाई से लेकर अप्रैल तक ये खेतों में रहता है। इतना बड़ा बड़ा ट्री मतलब पेड़ होता है, यू कैन सी। और हम आपको दिखा रहे हैं इसका फूल, इसका व्हाइट आप फूल देख रहे, सॉरी येलो आप फूल देख रहे होगे। और ये है हमारा जो कि ये फ्रूट है, इसका ये फल है, इसमें ये फल लगने वाला है। आप देख सकते हो कैसे फूल से ये फल बन रहा है। यू कैन सी हियर कैसे फूल से फल बन रहा है। यही सारा कहानी है, सारा अरहर का यही कहानी है। ये देखो, ये पेड़ जो है हमारा, इसमें बहुत सारा फल लगा हुआ है, और ये बहुत हेवी प्लांट होता है, आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। तो इसका जब हम लोग ये करते हैं, इसको काट कर जब घर ले जाते हैं, तो एक जो हथियार होता है जिसको हम लोग दाब वगैरह बोलते हैं, जिससे नारियल वगैरह छिलता है लोग, दुकानदार लोग, उससे इसका कल्टीवेशन होता है। इस बार यहाँ पे ना कोई हंसुआ चल पाता है, और ना ही कोई सिंपल सा औजार चल पाता है इसके कल्टीवेशन में। इसको सोचो, इतना मोटे मोटे जड़ को काट कर और घर ले जाना है। और ऐसा बताया जाता है, जैसे बूढ़े बुजुर्ग बताते हैं हम लोगों को, कि जब अरहर का खेती आप करो तो अरहर के पूरे खेत में घूम जाओ, और एक भी पेड़ आपके बॉडी में ना टच हो, मतलब थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर हो, तो वो अरहर बहुत जबरदस्त है, उसका खेती बहुत जबरदस्त होने वाली है, ऐसा बताया जाता है। तो ये तो बात हुई अरहर की। हम आपको अभी दिखाएं अरहर, लेकिन एक होता है मसूरी, जो मंसूर हम लोग बोलते हैं। और मसूरी का दाल भी बहुत फेमस है। जैसे कि बहुत सारे दाल होते हैं, खेसारी का दाल, मटर का दाल, तो हम उसको भी दिखाएंगे आपको। लेकिन अभी हम दिखा रहे हैं आपको मसूरी। ये देखो कितना छोटा छोटा प्लांट होता है, एकदम ये साग जैसा प्लांट होता है, इतना छोटा प्लांट, यू कैन सी। एक हम निकालते हैं आपको दिखाने के लिए, हम ऐसा चाहते नहीं थे लेकिन हमको निकालना पड़ा। और ये देखो, ये कितना छोटा पेड़ है, और इसमें दाल लगेगा, और ये आपके प्लेट तक पहुंचेगा। और देखो, ये होता है ग्राउंड से जुड़े हुए चीज। इसमें देखो, जितना ग्राउंड के ऊपर है उससे डबल ग्राउंड के नीचे है। देखो, ये इतना ज्यादा एक्स्ट्रा नीचे है। तो ये होता है ग्राउंड से जुड़े हुए लोग और ग्राउंड से जुड़े हुए चीजें। देखो, आप देख सकते हो कितना नीचे तक ये जड़ जा रहा है, और ये कितना ऊपर है। ठीक है, तो ये हो गया मसूर का दाल, इससे निकलेगा जो हम लोग मसूर बोलते हैं। ठीक है, अब हम आपको दिखा रहे हैं खेसारी। ये तीनों चारों, और इसमें हम आपको तीसी भी दिखाएंगे, जो कि लोग आजकल अमेजन से और फ्लिपकार्ट से मंगाकर और वो खाते हैं। सुबह में ब्रेकफास्ट के तौर पर 1 चम्मच, मेरी एक फ्रेंड है वो खाती है 1 चम्मच हर दिन। तो ये है तीसी, इसको हम लोग तीसी बोलते हैं। ठीक है, अलसी इसको बोला जाता है। हिंदी में एक कविता था, लाइक ठिगना चना और अलसी पे कहानी है, हम क्लास 9th में पढ़े थे वो कविता। तो ये देखो कितना सुंदर पेड़ होता है, ये बन जाता है लास्ट में अलसी। और ये है खेसारी, ये खिसारी का दाल होता है। इससे क्या, कौन सा दाल निकलेगा? इससे खिसारी का दाल निकलेगा। तो खिसारी का भी दाल आप खाए होगे बहुत बार, तो यही खिसारी है जो कि आगे चलकर दाल बनेगा। तो सोचो, एक इतने बड़े बड़े प्लांट्स,
देखो इधर खेसारी का बीज भी आपको दिख रहा होगा, जो सीड इसमें डाला गया। तो एक मतलब इतने बड़े बड़े प्लांट्स हैं हमारे पास, जो कि अरहर है, और दूसरा तरफ हमारे पास खेसारी है और मंसूरी है। तो मसूरी और खेसारी, और हमारे बगल में जो है हम मटर दिखाने वाले हैं। ये तीनों अलग अलग खेत है, ये दोनों मेरा खेत नहीं है, खेसारी और मटर वाला, लेकिन हाँ बगल वाला मेरा है। और ये है मटर, इसको तो आप बहुत बार देखोगे, दिस इज बीज, और ऐसे ही ये होता है, और इसमें बहुत दाना होता है, और एकदम फ्रेश 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 आपको खाने में बहुत, देखो ये एकदम ग्रीन 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 है, एकदम पानी लग गया हाथों में। तो ये है हमारा कहानी दालों का। ऑफ कोर्स अपने आप में ये बहुत हम लोग एक डिस्टेंस ट्रैवल कर आए हैं कि कहाँ हम लोग जंगलों में रहते थे और हंटर्स गैदरर्स थे, और आज हम लोग मसूरी का दाल, खेसारी का दाल, मटर का दाल, अरहर का दाल, सब हम लोग एक खेत में हम लोग उपज पा रहे हैं। तो दिस इज अ ह्यूज प्रोग्रेस ओवर द टाइम। सो ये था हमारा अरहर का कहानी, ये हमारा था खेसारी का कहानी, मसूरी का कहानी, अलसी का कहानी और मटर का कहानी। अगले वीडियो में आपको दिखेगा और कहानियां, जो कि हम बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे सरसों की कहानी। इसके बाद और भी जो फसल हमारे खेतों में लगेगा, हमारे गैंजेटिक प्लेन में लगेगा, उसकी कहानी हम आपको बताएंगे। तो ये है हमारा सुंदर सा गैंजेटिक प्लेन। यहाँ पे रहना अपने आप में एक बहुत फॉर्चुनेट हम है कि हमारा जन्म गैंजेटिक प्लेन में हुआ है। जैसे लोग माउंटेन में ब्लेस्ड हैं, वैसे हम लोग भी गैंजेटिक प्लेन में ब्लेस्ड पीपल हैं, बिकॉज यहाँ पे हर चीज आपको मिलेगा, जो चीज भी आपको चाहिए सब चीज अवेलेबल है एबुडेंट अमाउंट में। तो आई थिंक जो हम एक्सप्लेन किया आपको समझ में आया। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।